फिर बात सामने आई कि एक शक इस पे गया लड़के पे, जो इनका पोता है रविंदर को फिर हमने रात को हिरासत में लिया। उसका पूछताछ करी, उसके साथ पूछताछ करने के बाद वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, फिर उसने सारी बात बता दी। जो एक पोता है रविंदर नाम का, उसने ही अपने दादा और दादी की गला घोटकर हत्या की है और उस पोते का घर साइड में है। या इनका कुछ लोन वगैरह का मैटर था, बैंक मुख से लोन लगभग 15 लाख रुपए कर्जा कुर्जा था इनके ऊपर, जो इस दादा ने पे किया था। और वो दादा इनसे पैसे मांगता था कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए दादाजी को, और उसके बाद ये जगह भी इनकी हो जाएगी, वहाँ पड़ा सामान भी इनका हो जाएगा। अब इस मामले को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आपके परिवार का लड़का पोता ही हत्यारा निकल गया। ये वो पीछे मकान है जिस मकान के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति की गला घोटकर हत्या की गई थी। आज सीआईए संघ ने और पूरे स्टाफ ने मिलकर इस मामले की जो गुत्थी है वो सुलझा ली गई है। जो एक पोता है रविंदर नाम का, उसने ही अपने दादा और दादी की गला घोटकर हत्या की है और उस पोते का घर साइड में है। और जो दादा और दादी हैं जो वो इस घर में रहते थे। पीछे आप देख सकते हैं ये वो पूरा मकान है, इसी घर के अंदर वो बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। और ये वो साइड वाला घर है, ये उस पोते का घर है जिसके रविंदर नाम के पोते ने अपने ही दादा और दादी की गला घोटकर हत्या कर दी। पूरी बात मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप हरियाणा खबर 18 को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने बताया कि 15 लाख रुपए के चक्कर में एक पोते ने अपने दादा और दादी की गला घोटकर जो हत्या कर दी। जी देखिए, कल सुबह सेशन में ऐसे हालात हो रहे थे। कल मॉर्निंग में इतला मिली सुबह 10 बजे के आसपास, SHO के भी ऐसे से 2 कत्ल हो गए हैं। उसमें 80 साल और 75 साल की उम्र बताई गई थी। तो उसमें सभी अफसर वाला मैम भी करनाल वहाँ से आए, SP साहब भी कल आए, सारे मौका मुआयना किया। कल FSL की टीमें लगी सारी, तो काफ़ी गहनता से पूछताछ होती रही। रात को इनका लगभग 7 बजे के करीब संस्कार हुआ था। संस्कार के बाद उसके बाद हमें नज़दीक की जो मुखबर हमारे लगे हुए थे आसपास, सारे CID की टीमें लगी और CI की टीम थी हमारी। CIA 2 करनाल इंस्पेक्टर प्रवीण और हमारे CIA इंचार्ज यहाँ पे असंत शैलेंद्र सिंह, तो इनकी दोनों की टीमें लगातार काम कर रही थी। तो उसके दरमियान फिर बात सामने आई कि एक शक इस पे गया लड़के पे, जो इनका पोता है रविंदर को फिर हमने रात को हिरासत में लिया। उसका पूछताछ करी, उसके साथ पूछताछ करने के बाद वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, फिर उसने सारी बात बता दी। और उसने 2 साथियों के साथ मिलकर अपने, एक प्रदीप नाम का लड़का था और एक गुलशन नाम का लड़का, ये जयसिंहपुरा के थे। तो ये मामूली चोरी चकारी कुवार के लड़के थे। उस समय उनको बुलाया गया था इसका वारदात करने के लिए। उनको बुला के इसने रात को वारदात करवाई। वारदात करवाने के बाद ये सुबह वो फारिग कर दिए। खुद भी मौके पे? हाँ, खुद भी। तीनों ने रात को इन्होंने मिलकर ही काम किया है। और उन लड़कों को सिर्फ चोरी का बहकावा देकर के आ जाएं घर में, लेकिन इसकी प्लानिंग कई दिन से चल रही थी अब घर के अंदर ही अपने। एक्चुअली क्या, इनका कुछ लोन वगैरह का मैटर था, बैंक मुख से लोन लगभग 15 लाख रुपए कर्जा कुर्जा था इनके ऊपर, जो इस दादा ने पे किया था। और वो दादा इनसे पैसे मांगता था। तो इनके दिमाग में प्लानिंग आ गई, क्यों ना कि षड्यंत्र रचा इन्होंने कि क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए दादाजी को, और उसके बाद ये जगह भी इनकी हो जाएगी, वहाँ पड़ा सामान भी इनका हो जाएगा, और कर्जा भी जो 15 लाख रुपये देना नहीं पड़ेगा। तो इस सारे षड्यंत्र को लेकर के इन्होंने जो है देर रात, कल जो परसों वाली रात थी, वो लगभग 11:47 से और 1:15 के बीच में इन्होंने ये सारा काम किया। और उन पे टेप वगैरह जो मुंह पे लगाई उनके, जिससे उनकी मौत हो गई दोनों की। फिलहाल से मुकदमा हमने दर्ज किया था और इन तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। टेप बता क्या रविंदर का कोई परिवार का भी इन्वॉल्व है सर इसके अंदर? अभी परिवार की जो बातें ना, फिलहाल हमें टाइम काफ़ी लगा इसमें, अभी तक रात तक खुलने मामले में। बाकी जो परिवार है सारा, उसका जो किस का इसमें और किस का परिवार के अलावा और किसी का भी कोई रोल रहा है, वो अभी बाकी चल रही जांच हमारी। इसको आज 1-2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल अभी इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि मामला खुल गया है। और जो लोगों के दिमाग में चल रहा था 2 दिन से कि ऐसे कोई क्रिमिनल लोग असल में घुस गए हैं कि क्या पता कल को हमारे साथ ना कर दें, तो हमें भी टेंशन थी इस चीज़ की कि पब्लिक असंत की परेशान हो रही थी। तो कह रही जल्द ना करके हमने निपटा लिया मैटर को। अपने खुल के घर का ही मामला है, आपस का लेन देन का मसला था, जिसमें हमें 2 मौतें हो गई है। रविंदर जो है ये एक बाबा का एक काम करता था, कोई पूजा वगैरह का करता था। और लेकिन इसका जो ना ये नशे वगैरह का भी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट थी इसकी। अब इससे डीपली बता रहे हैं कि टेप वगैरह इसने पहले से खरीद रखी थी, प्लानिंग काफी दिन से कर रहा था। यही कह रहा हूँ कि आपसे कि इन्होंने कई दिन से प्लानिंग में थे, इन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था, कि काम करने वाले नहीं मिल पा रहे थे। इनको ये चोरी का ग्रुप देना चाह रहे थे कि घर में कोई चोरी करके ले गया, इनको मार के चला गया, लेकिन वो काम ही सफल नहीं चोरी की क्या सर इन्होंने? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी पूछताछ करेंगे, पूरा टाइम लगा के इसमें जो भी बात सामने आएगी बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक इतना है कि इन्होंने चोरी का इसको रूप देना चाहा और इनका अपने दादा दादी को रास्ते से हटा दिया, साफ कर दिया। मुद्दा 15 लाख वाला था, मुद्दा पैसे वाला था, 15 लाख वाला। 15 लाख रुपए देने ना पड़े और ये जगह इनके कब्जे में आ जाए। और इस पे बैठ के कोई मंदिर वगैरह की प्लानिंग बनाई थी कि यहाँ मंदिर खोल देंगे, इधर वो बैठ जाएगा, इधर कबड्डी का काम चलता रहेगा और मैं जिंदगी में हो। और पुलिस ने ये मामला 6 से 7 घंटे के अंदर सुलझा लिया गया है। फिलहाल वो मेरे साथ अभी मौजूद है जो पहला प्रत्यक्षदर्शी था, दूसरा पोता। रोहित नाम है आपका जी? इन्होंने जो है सबसे पहले अपने दादा और दादी को देखा था जब वो सुबह मृत अवस्था के अंदर मिले थे। पूरा घटनाक्रम शुरुआत से लेकर बताओ क्या हुआ था।
वो ऐसे जी सवेरे आया था 9:30 बजे में, तो आकर देखा तो गेट बंद था बाहर से ही, हमेशा की तरह ऐसे रहता था गेट, तो खोल लिया, धक्का धक्का मार गया, तो अंदर गया आराम से, तो अंदर जाकर एकदम देखा तो सारा सामान खिंडा था, तो मैं डर के वापस आ गया, कोई दिखा नहीं मैंने, तो ये चाचे बुलाए मैंने बाहर, मैंने भाई आए कोई भी नहीं ओढ़ा, तो फिर उनके लिए जा गया साथ में लेकर, एक आधा पड़ोसी भी था, और फिर जाकर वो गेट बंद था अंदर एक और, तो वो खोल लिया नहीं, उसमें दोनों की डेड बॉडी थी। सोते उसके अंदर थे, मतलब जो ये बरांडा है? ब्रांडे में सोते थे, रूम उसके अंदर एक रूम अंदर, ब्रांडे से आके उसमें मिली बॉडी। फिर जिस तरीके से आज पुलिस ने भी खुलासा किया कि भाई वो रविंद्र नाम का लड़का था, जो 2 लड़के थे बुजुर्ग दंपत्ति के, वो एक साथ में मकान है, वो आपके चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है? वो चाचा का लड़का है, छोटा जी लगता है। वो किस तरीके का इंसान था? पहले भी बता रहे हैं कि बहुत जगह इन गलत कामों में था वो। जी अपने फैमिली वाले वास्ते कौन कुछ कहेगा, तो अब जैसा भी है आपके आगे आएगी ये सब रिपोर्ट। फिर मतलब कल वो उन्होंने बयान भी दिए थे, और आसपास में संदिग्ध जांच में भी शामिल था वो लड़का रविंद्र नाम का, तो अब इस मामले को आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि आपके परिवार का लड़का पोता ही हत्यारा निकल गया। जी वो तो कार्रवाई हुई, पीछे मेरा लगे ना, जब मेरा होंदा तो वो यहाँ पर थोड़ी होंदा, वो तो मैंने पहले भी मीडिया में सबको बताया हुआ है कि भाई हम पूरी कार्रवाई करावाएंगे। और जो 15 लाख वाली कहानी है वो क्या है? उसके कुछ वो उसके घर क्या बताएंगे। पुलिस ने ये बताया कि 15 लाख की देनदारी थी, मतलब दादा को लेने थे, उसके पोते रविंद्र जी से लेने थे, वो उन्हें ना देने के चक्कर में हत्या कर दी। ना जी इसका मैंने नहीं मेरा जी घर क्या बताऊंगा इसका, मैं इस मैटर का दूर हूँ। अब परिवार की हालत किस तरीके से, क्योंकि वो पूरा परिवार तो जांच के अंदर शामिल है? जी वो तो सारा परिवार है उसमें लिख गया, ये रहा मेरा परिवार, सब अपना बैठे सहमत हो परेशान। संस्कार कल कर दिया गया? हाँ रात ही कर दिया था वो तो, बिल्कुल। क्योंकि सारे परिवार सारे रिश्तेदार आए हुए थे ना, दूर दूर से आए हुए थे सब, तो रात ही सभी बड़े बुढ़े ने कहा था कि भाई रात कर दो, अभी कर दो, तो अभी कर दो। बिल्कुल भाई, कल जो है शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया था, और अंतिम संस्कार के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया। इससे घिनौनी हरकत इस कलयुग के अंदर क्या हो सकती है कि एक पोता ही अपने दादा और दादी की सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए के लिए हत्या कर देता है। इस तरह के मामले पूरे समाज के अंदर जब आते हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। फिलहाल इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करना, बहुत बहुत धन्यवाद।